नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 27 मई 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जयपुर में एक और कोरोना मरीज की मौत, राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी। वहीं कांग्रेस में अंग्रेज संस्थापकों का डीएनए, राजेंद्र राठौड़ बोले जय हिंद सभा पूरी तरह से खींच सभा। इसी के साथ ही सीज फायर आखिर किन शर्तों पर हुआ, सरकार बताए। पायलट बोले संसद पर हमले के वक्त विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। वहीं एसआई भर्ती में करीब 500 फर्जी अभ्यर्थी चयनित, महाधिवक्ता की राय पर हाईकोर्ट ने फिर पूछा रुख। इसी के साथ ही आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए मोहन भागवत, कहा स्वयं सेवक हमेशा 3 बातों पर जरूर रखे अपने विचार। वहीं जयपुर में रैली के दौरान हनुमान बेनीवाल का सवाल, पीओके पर आखिर कब्जा क्यों नहीं किया। इसी के साथ ही एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा बोले सिंधु समझौता सस्पेंड करना पीएम का साहसिक फैसला है। वहीं हम शांति को बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, तिरंगा रैली में बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसी के साथ ही नौतपा की तपिश से पहले राजस्थान में बारिश, फिर भी जयपुर समेत इन इलाकों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। वहीं गहलोत बोले कानून व्यवस्था चौपट, राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ा। जूली बोले प्रदेशवासियों के मन में भय का माहौल, कब तक सहेगा राजस्थान। इसी के साथ ही डोटासरा बोले एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट को गुमराह कर रही सरकार, ये युवाओं के भविष्य पर कुठारघात है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति मजाक बनकर रह गई। इसी के साथ ही कांग्रेस की जय हिंद रैली पर मदन राठौड़ बोले बड़ी देर कर दी, हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा बेरोजगारों की भावनाओं से खेल रहे हैं। इसी के साथ ही बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के केस खत्म, नाबालिग पहलवान ने कहा था बहकावे में आ गई। पूर्व सांसद बोले दूसरा मामला भी क्लोज होगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब स्वीट स्ट्राइक, स्वर्ण भस्म पाक बना स्वर्ण भस्म भारत। जयपुर में आखिर क्यों छिड़ी ये मुहिम। वहीं राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96% से अधिक छात्र पास हुए। जानेंगे दोस्तों आखिर कैसे चेक कर सकते हैं परिणाम और कहां पर। वहीं जयपुर में हुई 50 लाख की चोरी, 2 महीने पहले जिन्हें घर पर काम पर रखा था, मौका पाते ही उन्होंने ही कर दी चोरी। बिहारी निवासी पति पत्नी ने चोरी किए 50 लाख के गहने। वहीं कैदियों को इलाज के बहाने वीआईपी ट्रीटमेंट, गर्लफ्रेंड के साथ होटलों में शराब पार्टी, पत्नी के साथ खाए पोहे। बन रही दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, जयपुर में एक और कोरोना मरीज की मौत, राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी। देखिए, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते केस के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जयपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बीते दिन 26 वर्षीय मरीज की डेथ रिपोर्ट की गई है, जिसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के चलते जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था। मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इससे पहले रविवार को कोविड-19 से संक्रमित मरीज की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जान गई थी। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में 9 मई को एक अज्ञात मरीज को अर्ध बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लाया गया था, लेकिन 25 मई की रात को उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से पहले जब मृतक का कोविड सैंपल लिया गया और जाँच हुई तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कांग्रेस में अंग्रेज संस्थापकों का डीएनए है, राजेंद्र राठौड़ बोले जय हिंद सभा पूरी तरह से खींच सभा। देखिए, बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस की जय हिंद सभा को खींच सभा बताते हुए कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीकानेर से पीएम मोदी की सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रैली में झूठ, फरेब, पाखंड की ऐसी त्रिवेणी बहाई। कांग्रेस डोजियर भेजने में विश्वास करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करते हैं। बीजेपी नेता अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कह रहे थे कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि संघ परिवार का तिरंगे में विश्वास नहीं है, नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, ये उनके अल्प ज्ञान का ही घोतक है। उस कालखंड में केवल सरकारी इमारतों पर ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल मामले में से आम आदमी का अधिकार बताया, तब से संघ मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण होता है। वहीं कांग्रेस आरएसएस को बार बार टारगेट करती है, लेकिन ये भूल जाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार सहित 6000 से ज्यादा स्वयंसेवक 9 महीने तक जेल में रहे थे। कांग्रेस का संघ के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ है अब चलने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस को न तो देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा है, न ही सेना के अधिकारियों की बात पर विश्वास है। इन्हें एक विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट पर एतबार है। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान से बात केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर और उसके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद पर ही होगी। भारत की कार्रवाई से मैदान छोड़ भागे पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार पर भारतीय सेना ने विचार किया और ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया बल्कि स्थगित
किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश पर जब संकट होता है तो कोई भी राष्ट्रभक्त ईमानदारी से अपने देश के साथ खड़ा होता है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी में ऐसा लगता है अपने अंग्रेज संस्थापकों का डीएनए अभी भी बाकी है, जिसके कारण उनका देश के प्रति कोई कर्तव्य भाव नजर ही नहीं आता। 1965 और 1971 के युद्ध में भी जो सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ, वो पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने निलंबित कर दिया। खून और पानी एक साथ नहीं बहता, ना ही टोक और टेररिज्म साथ साथ चल सकते हैं। सीज फायर आखिर किन शर्तों पर हुआ, सरकार बताए। पायलट बोले, संसद पर हमले के वक्त विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। देखिए, बाड़मेर में कांग्रेस की जय हिंद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, इस देश में अगर हमारी सामूहिक आस्था किसी चीज में है तो वो भारतीय सेना है। हम बाड़मेर की धरती पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सीमा निकट है। इस धरती के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव और उसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद देश में कांग्रेस तिरंगा रैली निकाल रही है। बीते दिन बाड़मेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जय हिंद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें एआईसीसी के महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। पायलट ने बोलते हुए कहा कि हमने नहीं पूछा कि आतंकवादी कैसे पहलगाम में घुसे, चूक कहां हुई, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा की तो सरकार को सामने आकर बताना चाहिए कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। ये सभा किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि सैनिकों को सलाम करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने संसद पर हुए हमले की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भी विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। एसआई भर्ती में करीब 500 फर्जी अभ्यर्थी चयनित, महाधिवक्ता की राय पर हाईकोर्ट ने फिर पूछा रुख। देखिए, एसआई भर्ती मामले में एक बार फिर से तारीख आगे बढ़ गई है। सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। बीते दिन सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा गया था कि नीति आयोग की बैठक के कैबिनेट सब कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो पाई, इसके चलते फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से फैसला लेने के लिए बीते दिन यानी 26 मई की डेडलाइन दी थी। इसे लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने 21 मई को बैठक की, लेकिन कमेटी निर्णय नहीं ले पाई। सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद कोर्ट में पहुंचे थे। इस पूरे मामले की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील हरिंदर नील ने देते हुए बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एजी से पूछा था कि आपने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की थी, अब क्या रुख है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि मुझे बताया गया था कि इस भर्ती में करीब 400 से 500 फर्जी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन एसओजी ने अब तक सिर्फ 55 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पद निर्धारित थे। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए मोहन भागवत, कहा स्वयं सेवक हमेशा 3 बातों पर जरूर रखे अपना विचार। देखिए, राजस्थान के नागौर स्थित शारदा बाल निकेतन में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का एक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास शिविर चल रहा है। इस शिविर में 40 वर्ष की आयु तक के 284 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनमें धैर्य के साथ साथ समग्र विकास लाना है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत रविवार शाम करीब 5:15 बजे जोधपुर से सड़क मार्ग होते हुए नागौर पहुंच गए थे। वे 28 मई तक चलने वाले इस 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा बने हैं, जो 17 मई से 6 जून तक आयोजित हो रहा है। भागवत अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान स्वयं सेवकों के साथ विभिन्न बौद्धिक स्तरों में व्याख्यान देंगे। हालांकि इस दौरान उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं। वहीं शिविर में अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों से ऊर्जा, व्यवहार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जयपुर में रैली के दौरान हनुमान बेनीवाल का सवाल, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। देखिए, आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आक्रोश रैली में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत आवश्यक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आपने वे आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़ दिए जिनको ध्वस्त करने की जरूरत थी। पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया। बेनीवाल ने कहा कि 6 मई की रात को भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। यह हमला 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। नागौर सांसद ने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा, राज्य में पेपर माफिया हावी हो गया और राजस्थान लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाई जाएगी और आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। वे सत्ता में आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा बोले, सिंधु समझौता सस्पेंड करना पीएम का साहसिक फैसला है।
देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सीएम ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना प्रधानमंत्री का एक बड़ा साहसिक निर्णय है। इस समझौते के स्थगन से पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया और इससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के निर्णायक और प्रभावी कदमों में देश की नारी शक्ति आज उनके प्रति विश्वास और आभार व्यक्त कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह का संदेश दिया, उससे हमें विश्वास है कि भविष्य में पाकिस्तान इस प्रकार का कोई दुस्साहस करने से पहले 10 बार सोचेगा। हम शांति को बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तिरंगा रैली में बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। देखिए, जयपुर के गांधी स्टेडियम में चित्रकूट स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है जो शांति चाहता है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तिरंगा रैली के दौरान राठौड़ ने कहा, हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम उस शांति को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। नोतपा की तपीस से पहले राजस्थान में बारिश, फिर से जयपुर समेत इन इलाकों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। देखिए, प्रदेश में नोतपा शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके साथ ही प्रदेश के पश्चिमी इलाकों बाड़मेर और जैसलमेर में धूल भरी आंधी ने पूरे आसमान को ढक लिया था। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर समेत अभी भी कई इलाकों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य में कई हिस्सों में तापमान में और बढ़ोतरी होने का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अनुसार अगले 48 घंटों में कुछ सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसके 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हो जाने की संभावना भी है। गहलोत बोले, कानून व्यवस्था चौपट है, राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ा। जूली बोले, प्रदेशवासियों के मन में भय का माहौल, कब तक सहेगा राजस्थान। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। गहलोत ने जयपुर जेल से पेशी पर लाए जाने के दौरान कैदियों को होटलों में प्रेमिकाओं पत्नियों से मिलाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फ्लोदी में ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर अमानवीय पिटाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, राजस्थान में जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने तक की धमकी फोन कॉल से दी जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। जेल में मोबाइल फोन मिलना और रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की खबरें आ रही है। अब जयपुर में जेल से अस्पताल के लिए निकले कैदियों का प्रेमिका और पत्नियों के साथ होटल में मिलना पुलिस और जेल प्रशासन की पोल खोलने वाला है। भाजपा सरकार के राज में ये नए नए तरह के वारदातें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हर जिले से ऐसी खबरें सामने आ रही है, पर ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, आखिर कब तक सहेगा राजस्थान। डोटासरा बोले, एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट को गुमराह कर रही सरकार, ये युवाओं के भविष्य पर कुठारघात, मंत्रिमंडलीय उपसमिति मजाक बनकर रह गई। देखिए, एसआई भर्ती पर फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से 1 जुलाई तक का समय लेने के मामले में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने अपने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार 1.5 साल बाद भी एसआई भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई। निर्णय लेने में मुखिया जी की अक्षमता और अयोग्यता के कारण राज्य सरकार बार बार हाईकोर्ट में बहानेबाजी करके युवाओं के भविष्य के साथ कुठारघात कर रही है। मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने, कभी मंत्री की तबीयत बिगड़ने और अब कभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण मंत्रिमंडलीय की उप समिति की बैठक नहीं हुई जैसे बेतुकी दलील देकर माननीय कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। समीक्षा के नाम पर मंत्रिमंडलीय उप समिति तो केवल मजाक बनकर रह गई। भर्ती पर निर्णय न होने से न तो नियुक्ति पाने वालों को राहत मिल रही है और न ही भर्ती हो पा रही है और न ही युवाओं को न्याय मिल पा रहा है। जो सरकार एक भर्ती के बारे में निर्णय नहीं ले सकती, वो नौजवानों के भविष्य और बेरोजगारों के बारे में आखिर क्या ही सोच रखती होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने में व्यस्त है। लाखों युवाओं के साथ मजाक और प्रदेश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कांग्रेस की जय हिंद रैली पर मदन राठौड़ बोले, बड़ी देर कर दी, हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा, बेरोजगारों की भावनाओं से खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जय हिंद रैली पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, हमने तो बहुत पहले ही तिरंगा यात्रा निकाल दी। हमने बिना राजनीति के तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें न तो बीजेपी का झंडा था और न ही बीजेपी का बैनर। हमने विपक्ष से कहा था हम सब मिलकर राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें, लेकिन वे इसमें जुड़े नहीं। ये लोग राष्ट्रभक्ति में भी अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये हमसे सद्बुद्धि ले रहे हैं, जय हिंद रैली निकाल रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा, हनुमान बेनीवाल के पास कोई काम नहीं, वे केवल अपनी छवि को निखारने के लिए बेरोजगारों की भावनाओं से खेल रहे हैं।
बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण केस खत्म हुआ, नाबालिग पहलवान ने कहा था बहकावे में आ गई, पूर्व सांसद बोले दूसरा मामला भी क्लोज होगा। देखिए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया और केस क्लोज कर दिया। पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया। यौन शोषण का मामला क्लोज होने के बाद गोंडा में जश्न का माहौल है। नाबालिग ने 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने किसी राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर ये आरोप लगाए थे। ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी जिसमें वो खुद को पीड़ित मानती हो। इस बयान के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर परिवर्तनीय साक्ष्य माना था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब स्वीट स्ट्राइक, स्वर्ण भस्म पाक बना स्वर्ण भस्म भारत, जयपुर में क्यों छिड़ी मुहिम। देखिए, राजधानी जयपुर में मिठाइयों के जरिए देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव और जनाक्रोश के बीच शहर के मिठाई विक्रेताओं ने अपनी पारंपरिक मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटाकर श्री और भारत जैसे शब्द जोड़ दिए हैं। इस स्वीट स्ट्राइक के तहत मैसूर पाक अब मैसूर श्री, मोती पाक अब मोती श्री और गोंद पाक अब गोंद श्री के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा स्वर्ण भस्म पाक और चांदी भस्म पाक को स्वर्ण भस्म भारत और चांदी भस्म भारत नाम दिया गया। ये पहल न केवल मिठाइयों के नाम बदलने तक सीमित है, बल्कि देशभक्ति की भावना को दर्शाती है, जिसे ग्राहक भी खूब सराह रहे हैं। राजस्थान में 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, 96% से अधिक छात्र सफल हुए, जाने आसानी से कैसे चेक करे परिणाम। देखिए, राजस्थान में काफी समय से 8वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। आरबीएसई ने शाम 6 बजे बीते दिन रिजल्ट जारी कर दिए। रिजल्ट की घोषणा शिक्षा संकुल जयपुर से की गई, जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट को ऑनलाइन माध्यम से आउट किया। अब छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। rajpsp.nic.in या rajasthanresults.nic.in या फिर राजस्थान एजुकेशन board.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 2 महीने पहले घर में काम पर रखा, मौका पाते ही बिहार निवासी पति पत्नी ने चोरी किए 50 लाख के गहने। देखिए, राजस्थान के जयपुर के सिंधी कैंप थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए से अधिक की चोरी का पर्दाफाश हो गया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। साथ ही चोरी के बेशकीमती गहने और नकदी भी बरामद कर ली गई। जानकारी के अनुसार घर में काम करने वाले नौकर ने ही चोरी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र बाकलीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनेश कुमार, जिसकी उम्र 23 साल की है, पुत्र श्याम कृष्ण यादव और उसकी पत्नी चुन्नी उर्फ आरती को करीब 2 महीने पहले उसने घर पर काम पर रखा था। 16 मई को करीब 7 बजे शाम को अपने परिवार के साथ वो बाजार में गया था। जब 11 बजे के करीब वापस आए तो नौकर दिनेश और उसकी पत्नी घर पर नहीं मिले। घर में जब सामान चेक किए तो अलमारी से 2 सोने की हीरे लगी हुई चूड़ियां और 1 सोने की चैन, 2 सोने की गिन्नी और 1 हीरों का हार और सोने की लेडीज अंगूठियां, लगभग 3 कैरेट का 1 हीरा और अन्य जेवरात और नकदी गायब मिले। इसके बाद पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई। उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जिन्हें काम पर रखा था उन्होंने ही चोरी कर ली। खैर, अब इन दोनों पति पत्नियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो गहने चुराए थे वो भी वापिस उनके मालिक को सौंप दिए। कैदियों को इलाज के बहाने VIP ट्रीटमेंट, गर्लफ्रेंड के साथ होटलों में शराब की पार्टी, पत्नी के साथ खाए पोहे। तो देखिए, राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, जिसने राजस्थान की जेल व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लालकोठी थाना पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 पुलिसकर्मी, 4 कैदी और 4 परिजन या दोस्त शामिल है। पुलिस जाँच में साफ हुआ कि जेल से बाहर लाकर कैदियों को VIP ट्रीटमेंट देने का पूरा खेल जेल प्रशासन, पुलिस गार्ड, अस्पताल स्टाफ और परिजनों की मिली भगत से खेला गया। पुलिस के अनुसार रफीक बकरी, भंवरलाल, अंकित बंसल और करण गुप्ता नामक 4 कैदियों को नियमित मेडिकल चेकअप के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया जाना था, लेकिन अस्पताल पहुंचने की बजाय ये कैदी होटलों में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी और प्रेमिकाओं से मुलाकात की, डिनर की और शराब पार्टी की। IG रेंज के निर्देश पर की गई कार्रवाई में सामने आए सिर्फ एक कैदी अस्पताल पहुंचा, बाकी सब फरार हो गए।